अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ आज। अगर दो लोग यूके का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं विद द सेम प्रोफाइल, उन दोनों का सेम ट्रैवल हिस्ट्री है, सेम प्रोफाइल है, हर चीज़ सेम है, तो क्या होता है कि एक बंदे का वीज़ा लग जाता है और दूसरे का नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या रीज़न है? क्या इसकी रीज़न एजेंट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, या इसकी रीज़न अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी रीज़न एम्बेसी है कि उनको आपका नाम पसंद नहीं आया या उनको आपका फ़िरका या मज़हब पसंद नहीं आया? तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि आपने अपनी इंटेंशंस क्या बताई हैं, आपने होम ऑफिस को, यूके गवर्नमेंट को आपने अपने बारे में क्या बताया है, या अपने प्लान्स के बारे में क्या बताया है। तो कहते हैं ना कि द डेविल इज़ इन द डिटेल्स। ओके, तो आपने जब अपनी डिटेल्स लिखनी होती है तो आप छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा सीक्रेट बताने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसी कौन सी चीज़ करें जिससे आपका अप्रूवल के चांसेस इन्हेंस हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि आपके 100% चांसेस होंगे, ओबियसली ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको वीज़ा देना चाहती है या नहीं देना चाहती। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप कैसे, अगर आपके 50% चांसेस हैं वीज़ा लगने के, तो उनको आप 70% या 80% कैसे कर सकते हैं। ओके, तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि ओबियसली ये चीज़ें तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप वीज़ा विज़िट अप्लाई करते हैं यूके के लिए, तो आपने सबसे पहले जो आपकी सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है, और आपकी पाकिस्तान या इंडिया जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं आपकी क्या टाइज़ हैं, ये मैटर करता है। तो लाइफस्टाइल आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। आपकी कितनी सैलरी आ रही है और आप उसको कैसे खर्च कर रहे हैं, या सैलरी के अलावा आपके अकाउंट में कोई पैसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, या कैश आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, क्या वो जस्टिफाइड है, क्या उसमें कोई मशकूक ट्रांजैक्शंस तो नहीं है। इसके ऊपर हम कभी और बात कर सकते हैं, खाली बैंक स्टेटमेंट के लिए एक पूरी अलग से वीडियो चाहिए। एनीवे, जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ी अप्लाई करने से पहले यूके के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल आप लंदन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लंदन का प्लान दे रहे हैं, तो आपको इंग्लैंड के बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। जैसे यहाँ की जो यूनिक चीज़ें हैं, आप उनके बारे में बताओ कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ का कैनाल सिस्टम बहुत अच्छा है, वहाँ नैरो बोट्स हैं, आप उनको बताओ कि मैं जाना चाहता हूँ, ये मैं फ़लानी डेट को, इस तारीख को 2 दिन के लिए मैंने ये बोट बुक की हुई है, मैं वहाँ रहूँगा बोट हाउस के अंदर, या मैंने किसी आइलैंड पे जाना है, वहाँ मैंने क्यों जाना है, या फ़लाँ ट्रेल पे चढ़ने जाना है, मैंने हाइकिंग पे जाना है और मैंने क्यों जाना है। आप क्या करते हैं कि आपने सिर्फ टीवी में या यूट्यूब में सिर्फ लंदन देखा होता है एक सिटी, तो आप कहते हैं मैं लंदन में रहूँगा। आप एक कोई भी लंदन की आपका जो एजेंट है या आप खुद, आप यहाँ शहर के बारे में कुछ ऐसे ही ओल फोल सा लिख के, और आप उसमें लिख देते हैं। एक बंदे का मैंने देखा कवरिंग लेटर, उसमें उसने लिखा था कि मैं टाइम पे जाऊँगा, मैं टाइम पे वापस आ जाऊँगा। यू डू नॉट नीड टू से दैट, क्योंकि आप जब ये बोलोगे कि मैं टाइम पे वापस आ जाऊँगा तो वो सोचेंगे कि अच्छा, इसका मतलब ये कि हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि प्लीज़ मुझे आने दें, मैं चला जाऊँगा, तो इसके दिल में ये बात है कि ये वापस नहीं जाएगा। तो ये आप चीज़ें कभी भी ना लिखें, ये आउटडेटेड चीज़ें हैं, इनके बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपने जब अपना कवरिंग लेटर लिखना है, उसमें आपने ऐसी डिटेल्स लिखनी है कि उनको आपकी इंटेंशन ये शो हो कि ये यहाँ आके देख के वापस जाना चाहता है, ना कि आप अपने मुंह से बोलो कि ये तो वो बात होगी ना कि आप बोलो यार मैं चोर नहीं हूँ, तो अगला बोलेगा तुम क्यों बोल रहे हो कि मैं चोर नहीं हूँ। सही, तो फिर आप छोटी छोटी चीज़ें बुक करें। जैसे लंदन व्यू के लिए यहाँ होटल्स हैं, और सॉरी एक जैसे एक गार्डन है, रूफ गार्डन है, आप उसकी बुकिंग करें, वो फ्री है। ऐसी फ्री बुकिंग्स कर लें। कोई 10-10 पाउंड की बुकिंग्स हैं चीज़ों की, कोई 5 पाउंड की है, कोई 50 पाउंड की। कोई म्यूज़ियम के टिकट्स आप बाय कर लें, तो कोई 100-150 पाउंड आप खर्च कर लें चीज़ें बुकिंग करने पे, ताकि आपकी इंटेंशन नज़र आए कि आप वाकई टूरिज़म के लिए आ रहे हैं। और फिर आप अपने बारे में भी उसमें पहले डिटेल बताएं कि मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये कारोबार है, ये मेरी ज़मीन है मेरे पास, ये मेरी दुकान है, मेरे इतने बच्चे हैं। उसमें आप ये दिखाने की कोशिश करें कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा टाइज़ हैं, आपके इतने पाकिस्तान में इतने स्टेट्स हैं, ये इतनी चीज़ें हैं ज़रूरी कि आप उनको छोड़ के कहीं और नहीं रह सकते। आपको वापस आना ही आना है, अपने कारोबार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी ज़मीनों के लिए, अपनी दुकान के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपनी जॉब के लिए। सही है, तो ये इस चीज़ों को जब आप मेक श्योर करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं मिलने के, वो इन्हेंस हो जाते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी और सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री, आप मेरे इनबॉक्स में, सॉरी इसमें आएँ, कमेंट बॉक्स में आएँ, आप यहाँ कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।